हर रोज़ द हिंदू वोकैबुलरी की 10 न्यू वर्ड्स से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। आज है संडे 3 मई 2020। तो चलिए देखते हैं द हिंदू वोकैबुलरी, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वर्ड है टेनासियस। टेनासियस एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है फ्री। टेनासियस एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है दृढ़, मीन्स प्रीम। किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रांगली लड़ना, वो एक एडजेक्टिव है। और इसका सिनोनिम्स है टाइट, स्ट्रॉन्ग। इसके दो सिनोनिम्स टाइट एंड स्ट्रॉन्ग। और एंटोनिम्स है लूज। लूज किसी चीज़ को ढीला छोड़ देना। फ्रीम क्या होता है, किसी चीज़ को स्ट्रांगली पकड़ के रखना वो। और लूज क्या होता है, जिसे आराम से छोड़ देते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। ही हैड अ टेनासियस ग्रिप ऑन द रोप सो एज टू विन। ही हैड अ टेनासियस ग्रिप मीन्स उसका दृढ़ स्ट्रांगली पकड़ है। रोप मीन्स रस्सी पे जीतने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है 310। 310 एक वर्ब है। तो 310 का हिंदी मीनिंग क्या होता है, धमकाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है 310, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, धमकाना। इंग्लिश में मिनैक कहते हैं, इंग्लिश में उसे मिनैक कहते हैं। उसका सिनोनिम्स है इंटीमिडेट, इंटीमिडेट, बोरो, बीट। उसका सिनोनिम्स याद रखेंगे हम लोग, इंटीमिडेट, बोरो, बीट। एंटोनिम्स है असिस्ट, असिस्ट किसी का हेल्प करना। और 310 क्या होता है, किसी को हम लोग धमकी देते हैं वो। तो 310 एक वर्ब है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है टू 310 समवन इज समथिंग दैट शुड बी अवॉइडेड। टू 310 समवन इज समथिंग दैट शुड बी अवॉइडेड। किसी को धमकी देना जो उसे नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के लिए धमकी देना। 310 मीन्स क्या होता है एक्चुअली, धमकाना। हम किसी को भी धमकाते हैं ना, उसे कहते हैं 310। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव एक एडजेक्टिव है, उसे एडजेक्टिव के यूज़ किया जाता है। उसका हिंदी मीनिंग है अपमानजनक, किसी के लिए इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना, तो उसे ऑफेंसिव कहते हैं। उसका सिनोनिम्स है रूड, डिरोगेटरी, रूड और डिरोगेटरी। उसका एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट्री। उसका एंटोनिम्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। वर्ड क्या था, ऑफेंसिव, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपमान करना, अपमानजनक। जो भी कुछ इंसल्टिंग हो, किसी भी चीज़ को इंसल्टिंग करते हैं, जैसे हम लोग किसी से रूड हो जाते हैं, वो होता है ऑफेंसिव। उसका एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट्री, उसके हेल्प करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द एलिगेशन मेड आर डीपली ऑफेंसिव टू अस। द एलिगेशन जो किया गया है वो बहुत अपमानजनक है हमारे लिए। द एलिगेशंस मेड आर डीपली ऑफेंसिव टू अस। दीज एलिगेशन दैट आर फॉर अस आर वेरी ऑफेंसिव मीन्स हमारे लिए बहुत अपमानजनक है, इंसल्टिंग है जो भी एलिगेशन लगाया गया हमारे पे। नेक्स्ट वर्ड है कुमुलेटिव। कुमुलेटिव मीन्स संचयी, इंक्रीजिंग मीन्स कोई चीज़ धीरे धीरे जो बढ़ता है एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसे कुमुलेटिव कहते हैं। संचयी, उसका हिंदी मीनिंग है संचयी और इंग्लिश मीनिंग है इंक्रीजिंग। वर्ड क्या है, कुमुलेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, संचयी। और वो उसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन्स जो धीरे धीरे इंक्रीज करता है उसे कुमुलेटिव कहते हैं। सिनोनिम्स है एक्यूमुलेटिव और ग्रोइंग। ग्रोइंग किसी भी चीज़ का इंक्रीज होना, बढ़ना, उसे एक्यूमुलेटिव भी कहते हैं, ग्रोइंग भी कहते हैं। एंटोनिम्स है सब्ट्रैक्टिव मीन्स घटना। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड क्या है, एंटोनिम्स घटना। एग्जाम्पल है द कुमुलेटिव इफेक्ट ऑफ 2 years ऑफ ड्रॉट। और धीरे धीरे ये देखा गया है, ड्रॉट जो होता है 2 साल में उसका इफेक्ट बढ़ गया है,
मीन्स बढ़ते जा रहे ड्रॉट का इफेक्ट लगातार 2 साल में। नेक्स्ट वर्ड है प्रीज्यूमेटिव। प्रीज्यूमेटिव एक एडजेक्टिव है। प्रीज्यूमेटिव वो एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग है प्रकल्पित। प्रकल्पित जिसका हिंदी मीनिंग क्या है? प्रकल्पित। प्रीज्यूमेटिव जिसका हिंदी मीनिंग है प्रकल्पित और इंग्लिश मीनिंग है कंजक्चुलर। कंजक्चुलर सिनोनिम्स देखते हैं स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव टेंटेटिव। स्पेकुलेटिव टेंटेटिव। एंटोनिम्स है डेफिनेटिव। डेफिनेट किसी चीज़ के डेफिनेट होना उसका एंटोनिम। एग्जाम्पल देखते हैं इट वॉज अ प्रीम्यूजेटिव डायग्नोसिस मीन्स उसे पहले ही से पता था, देखने लायक जो होता है उसके डायग्नोसिस से निकला। नेक्स्ट वर्ड है प्रीजुमिनेशन। प्रीजप्शन। प्रीजप्शन मीन्स एडजेक्टिव है वो, उसका मतलब क्या होता है? अभिमानी। अभिमानी जो होते हैं प्रीजप्टियस। प्रीजप्टियस क्या होता है? अभिमानी, जो अभिमान रखते, ईगो रखते। ब्राजेन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राजेन। सिनोनिम्स है ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट। ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट जो कि जिसको खुद में अभिमान हो, घमंड हो, उसे क्या कहते हैं? प्रीजप्शन। प्रीजप्टियस जो इंसान होते हैं उसे प्रीजप्टियस कहते हैं और जो करते हैं वो हर एज अ प्रीजप्शन कहते हैं। तो प्रीजप्टियस एक एडजेक्टिव है, उसका अपोजिट मीनिंग क्या है? टिम्ब। अपोजिट मीनिंग टिम्ब मीन डरा हुआ। ओवर कॉन्फिडेंट सिनोनिम्स ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट और अपोजिट मीनिंग टिम्ब। एग्जाम्पल देखते हैं इफ आई ऑफर सम एडवाइस आई होप आई वॉन्ट बी कंसिडर्ड प्रीजप्शन। मीन्स अगर मैं किसी को ऑफर कुछ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं, इसे हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि मैं अभिमानी नहीं हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वेटरन मीन्स अनुभवी। वेटरन हम लोग मेनली न्यूज़ में सुनते हैं कि वेटरन कोई भी महान लोग जो होते हैं, अनुभव एक्सपीरियंस होता है उन्हें, तो उसे वेटरन कहते हैं। ये मोस्टली न्यूज़ में कॉमन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड जो ज़्यादातर जो ओल्ड हैंड एक्सपीरियंस लोग होते हैं उसे कहते हैं वेटरन, जो एक नाउन है। उसका सिनोनिम्स है ओल्ड टाइमर। ओल्ड टाइमर, ओल्ड स्टैगर। ओल्ड टाइमर और ओल्ड स्टैगर दो सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स है नो वॉइस। नो वॉइस मीन्स नया, नौसिख। नौसिख को नो वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ही इज़ अ वेटरन सितार प्लेयर। वह एक वेटरन सितार प्लेयर मीन्स बहुत एक्सपीरियंस वाला सितार का प्लेयर है। वह एक बहुत एक्सपीरियंस सितार का प्लेयर है। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक। स्टॉक एक वर्ब है। स्टॉक एक वर्ब है, उसे हिंदी मीनिंग क्या है? ईंधन झोंकना। ईंधन झोंकना मोस्टली ये हम लोग मैकेनिकल पर्पस पे यूज़ होता है ये वर्ड, जिसका ईंधन झोंकना। स्टॉक इंजन कहते हैं ना, फ्यूल, ईंधन, फ्यूल, स्टॉक सेम। तो इसका सिनोनिम्स है मेंड, ऐड फ्यूल टू। मेंड, ऐड फ्यूल टू इसका सिनोनिम्स है मेंड, ऐड फ्यूल टू। किसी चीज़ में ऊर्जा झोंकना होता है वो स्टॉक कहते हैं उसे, ईंधन झोंकना। एंटोनिम्स है डिमिनिश मीन्स बुझा देना। डिमिनिश क्या होता है? बुझा देना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही स्टॉक्ड अप द बारबेक्यू। ही इज स्टॉक्ड अप द बारबेक्यू। हम लोग मोस्टली बारबेक्यू को क्या करते हैं? जलाते हैं, मीन्स उसे भूनते हैं ना ऑयल डाल के, तो उसे कहते हैं स्टॉक्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन उसका हिंदी मीनिंग है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ब्रूडिंग। निरीक्षण, ब्रूडिंग, किसी भी चीज़ पे ध्यान रखना और उस पर निगरानी करना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? निरीक्षण, और उसका इंग्लिश मीनिंग है ब्रूडिंग। सिनोनिम्स है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस किसी आत्मनिरीक्षण क्या होता है? खुद
खुद से जो एनालाइज करते हैं हम लोग खुद को। इंट्रो मीन्स क्या होता है, खुद का इंट्रोडक्शन। एज एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोडक्शन, सेल्फ परिचय देते हैं ना खुद का, उसी तरह। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, सोल सर्चिंग, आत्मा को खोजना, सोल सर्चिंग आत्मा को खोजना। एंटोनिम्स है इंट्रोस्पेक्शन, एंटोनिम्स है इंट्रोस्पेक्शन। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन कैन बी वेरी वैल्यूएबल, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन कैन बी वेरी वैल्यूएबल। हम लोग को अपना आत्म सेल्फ इंट्रोडक्शन करते रहना चाहिए, जो कि बहुत लाभ मीन्स हेल्पफुल होता है। आत्मनिरीक्षण हमेशा करते रहना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस थोड़ा थोड़ा हम लोग को हमेशा अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आगे उससे हमें पता चलता है, जो कि बहुत अच्छा है। लास्ट वर्ड है इरेक्ट, इरेक्ट एक वर्ब है जिसे निर्माण करना कहते हैं, इरेक्ट एक वर्ब है जिसे निर्माण करना कहते हैं। जो कोई भी चीज़ स्थापना होती है या चीज़ खड़ा करते हैं, मेनली बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस पिलर में यूज़ होता है इरेक्ट। जो भी चीज़ खड़ा होता है बिल्ड करते हैं उसे इरेक्ट कहते हैं। उसका सिनोनिम्स है कंस्ट्रक्ट, पुट अप, कंस्ट्रक्ट, पुट अप। एंटोनिम्स है स्पॉइल, किसी भी चीज़ को गिराना, खराब करना, एंटोनिम्स है उसका इरेक्ट का। और सिनोनिम्स है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मीन्स किसी चीज़ का निर्माण करना को इरेक्ट कहते हैं या तो खड़ा करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द गेस्ट हाउस वाज इरेक्टेड इन 18th सेंचुरी, गेस्ट हाउस जो कि बनाया गया है 18th सेंचुरी में, खड़ा किया गया है 18th सेंचुरी में। इरेक्ट मीन्स कंस्ट्रक्ट करना गेस्ट हाउस को 18th सेंचुरी में। सो ये थी 3 द हिंदू की वोकैबुलरी 3 मई 2020 की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, और इसी तरह नए वर्ड सीखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।